साथियों नमस्कार। भारद्वाज इंग्लिश क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं समझता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक्स कर रहे होंगे। आप रेगुलर रिदम में बने रहने के लिए भारद्वाज इंग्लिश क्लासेज के ऑथेंटिक चैनल को फॉलो करें। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड होने जा रहा है, दैट इज़ नरेशन। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो टॉपिक्स हैं बेटा वो एसएससी बेसिस चल रहे हैं। कुछ लोगों की डिमांड आ रही है एरर के, तो मैं सारी चीज़ें समझता हूँ, पर मुझे पता है कि मैं मेरे सिस्टम से काम करता हूँ। बट अपन को क्या एरर करने के लिए, एरर के लिए मैं लास्ट में सोच रहा हूँ कि अपन 1 अगस्त के आसपास एरर का 2-3-4 क्लासेज ले लें। एरर के लिए अपन को ग्रामर को सॉलिड करना पड़ेगा और ग्रामर के जो टॉपिक्स है वो मजबूत होने चाहिए। तो आप वेट करें, इंतजार करें। एरर और वोकैब दोनों चीज़ आपकी होंगी। आप जब मेरे साथ जुड़े हैं, आप मुझे लाइक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी भावनाओं उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छा होने जा रहा है ये टॉपिक। और बेटा ये टॉपिक है नरेशन। और अपन जो कहते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कि इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, वो ठीक नहीं है। नरेशन बोले तो बेटा कथन। अब बात क्या है नरेशन में? बात ये होती है, नरेशन क्या है बेटा, कि ए स्टेटमेंट ऑफ इंग्लिश कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू 2 टाइप्स। अंग्रेजी के कथन को हम 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं बेटा। जो फर्स्ट होता है वो होता है डायरेक्ट स्पीच। वो होता है बेटा डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में लिख देता हूं, प्रत्यक्ष कथन होता है बेटा। क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। अब प्रत्यक्ष कथन का मतलब ये होता है, ध्यान दें मेरी बात। प्रत्यक्ष कथन क्या है बेटा, कि स्टेटमेंट हैज बीन एक्सप्रेस्ड on according to the speaker। बेटा 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। स्टेटमेंट हैज बीन एक्सप्रेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। एक स्टेटमेंट को वक्ता के अनुसार व्यक्त किया जाए, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या है? इन्वर्टेड कॉमास, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है बेटा। इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड इन इट। बेटा जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं अपन? इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा, ध्यान दें यहां कि ही सेड माधव बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली। तो वक्ता की जो बात है उसी की भाषा में उसे कह देना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में नहीं बेटा, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग हमेशा कहलाता है आरबी, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग कहलाता है आरएस, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आप ये बात ध्यान रखें कि रिपोर्टेड स्पीच पहले भी आ सकता है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में। पहचान क्या है सबसे बड़ी बेटा, कि इन्वर्टेड कॉमास के यदि अंदर बंद है तो रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पार्ट क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। बेटा अब दूसरी बात आती है कि सेंटेंस को 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दूसरा जो आता है वो आता है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में कहेंगे अप्रत्यक्ष कथन। क्या आएगा? ए स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड on according to second person or someone else। क्या मतलब हुआ? एक कथन जो विच इज एक्सप्रेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू सेकेंड पर्सन, या तो उसे सेकेंड पर्सन एक्सप्रेस करे और समवन एल्स, कोई अन्य कहे, वक्ता नहीं कहे। क्या आएगा? कि कनेक्टिव्स। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है बेटा? कि कनेक्टिव्स आर यूज्ड इन सच काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। सच काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेटा उसकी पहचान क्या हो गई? डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच में तो इन्वर्टेड कॉमा आ जाते हैं बेटा,
और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाएगा, करेक्ट। अब हम इसी सेंटेंस को बदल दें, कैसे बदलेंगे बेटा, ही सैड का तो सैड रह गया बेटा, कनेक्टिव दैट आ गया जो आगे क्लियर कर दूंगा। माधव नाउन थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा बेटा, माधव बिलोंग्स का क्या हो जाएगा, बिलोंग्ड, V2 हो गई, बताऊंगा आगे क्लियर, बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली, क्लियर हो गई। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार वीडियो चेक कर लें क्योंकि लॉन्ग होने जा रहा है, क्योंकि टॉपिक को 2 जगह से डिवाइड करूंगा बेटा, बड़ा टॉपिक है, एक साथ होना संभव नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो को कि आपका टकाटक आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, थैंक यू, बने रहें। देखिए अब हम इसको नेक्स्ट जब चलते हैं बेटा, तो अब आता है एजरेटिव या एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस का इनडायरेक्ट में परिवर्तन, साधारण वाक्यों का इनडायरेक्ट में परिवर्तन, ये अपन आज देखने वाले हैं बेटा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप बने रहें, आज अपन काफ़ी हद तक आगे बढ़ेंगे। क्या आता है बेटा, ये डाल देंगे, ऐसे स्टार लगा के डाल लो, क्या कि सिंपल सेंटेंसेज चेंज इनटू इनडायरेक्ट, ऐसे अपन ने डाल लिया बेटा, ठीक है। साधारण वाक्यों का इनडायरेक्ट में परिवर्तन, क्या क्या चीज ध्यान रखनी होती है। नंबर 1, दैट कनेक्टिव इज यूज्ड टू कंबाइन आरबी टू आरएस, आरबी टू आरएस। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने पर दैट कनेक्टिव का प्रयोग करें। एंड एक दूसरी चीज और बेटा, क्या कि इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड। आप इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करें, दैट कनेक्टिव का। इफ देयर इज इन आरबी, कुछ परिवर्तन होते हैं, आरबी में ऐसा है तो आरएस का क्या करें, या आरबी में कुछ चीजें हैं तो क्या करें। देखो बेटा, आरबी में यदि सैड टू आता है तो सैड टू को बदल देते हैं टोल्ड में, बेटा से टू आता है तो से टू को बदल देते हैं टेल में, सेज टू आता है तो सेज टू को बदल देते हैं टेल्स में, ठीक है। बेटा सैड का सैड होता है, यहां लिख देता हूं नो चेंज, जिससे दिक्कत नहीं है, नो चेंज। सैड का सैड रहता है, से का से रहता है, सेज का सेज रहता है, विल से का विल से रहता है, और सेल से का सेल से रहता है। इनमें अपन नो चेंजेस करेंगे, और चेंजेस क्या होगा, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, सेट टू का टेल, और सेज टू का टेल्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। 2 चीजें साधारण वाक्यों में, आपको कनेक्टिव का पता चल गया क्या है। अब जो बात आती है बेटा, जो मेजर जैसे अपन इसको आगे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, तो बेटा वो आता है टेंस चेंजिंग। क्या आता है बेटा, टेंस चेंजिंग। ये सबसे बड़ी चीज है। कैसे आएगा, मतलब टेंस संबंधी परिवर्तन क्या है बेटा, देखिए इसमें रूल नंबर 1 ही डाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि क्या, इफ आरवी इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, मीनवाइल देयर इज से, सेज टू, विल से, सेल से, सेज और से टू। इन आर में क्या लिखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है, और प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में कब होगी, जब आरबी में या तो से आया, सेज टू आया, विल से आया, सेल से आया, सेज आया, से टू आया, देन देयर इजंट एनी काइंड ऑफ टेंस चेंजिंग इन आरएस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट, सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आई है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। प्रोनाउन
टाइम एंड डिस्टेंस, तीन चीजें याद रख लो। सर्वनाम समय अथवा दूरी, चेंजेस कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल। क्या मतलब हुआ बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आई है तो उसका टेंस परिवर्तित नहीं होता। यदि, इस बात का ध्यान रखें, यदि बेटा वहां प्रोनाउन टाइम और डिस्टेंस आए तो वहां निश्चित रूप से प्रोनाउन टाइम और डिस्टेंस चेंजेस होते हैं। अब बेटा अपन इसको, चलो एक एग्जांपल यहां देखता हूं, लिखवा देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा बेटा, देखिए कि ही सेज आई एम ए बॉय ऑफ 10, आई एम ए बॉय ऑफ 10। देखो बेटा क्या है, मेरी बात समझें कि ही सेज का क्या रह गया बेटा? सेज हमको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट है, कनेक्टिव क्या लगा दिया बेटा? दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, ही के पास जाएगा, आई का ही हो गया। प्रोनाउन बदलेगा लेकिन एम का वाज वर्ब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब आई है तो उसका टेंस नहीं बदलें, प्रोनाउन बदल दें। ही इज ए बॉय ऑफ 10, ये आपका हो सकता है। अब अपन जब बात करते हैं बेटा सेकंड चीज की, जो मेजर परिवर्तन है, आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ध्यान है पूरी तरीके से, मैं और आगे नीचे नहीं बढ़ूंगा। दूसरी चीज क्या है कि इफ आरबी इज इन द पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में आ गई बेटा? पास्ट टेंस में आ गई, देन द टेंसेस चेंज ऑल अबव। और आप टेंस चेंजिंग के लिए मेरे शॉर्ट्स देख लें, शॉर्ट्स में मैं क्या है 1 मिनट में उसका रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब आपका नरेशन जो है उसका पास्ट का या उसका जो टेंस चेंजिंग है वो 1 मिनट के शॉर्ट्स में तैयार करवा के डाल देता हूं। तो आप मेरा शॉर्ट्स भी देखें, आप ध्यान रखें कि आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। आप डायरेक्ट यदि सीधा लेना चाह रहे हैं ऐसे नहीं, आपके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा बेटा। वहां मेरा शॉर्ट देखें, एक शॉर्ट्स में क्लियर हो जाएगा आपका कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। तो क्या है कि जब आरबी, इसमें दूसरा रूल लिखेंगे अपन, आरबी कौन से टेंस में होती है? पास्ट में, तब सारे चेंजेस होते हैं बेटा, ठीक है। और तब सारे चेंजेस होते हैं, चेंजेस कैसे होते हैं वो भी आप समझें मेरी बात। चेंजेस जब हम करेंगे उसमें बेटा, किसमें? आरएस में, तो वो टेंस परिवर्तन के लिए आप मेरी एक शॉर्ट्स को देखें। अब हम बात करें कि कैसे क्या होगा बेटा। आरबी कब होगा पास्ट में? जब या तो वहां सैड आया है या फिर क्या आया बेटा? सैड टू, तभी तो पास्ट में होगा। मैंने लिखा, ध्यान दें कि रवि सैड, ध्यान दें भैया, आई हैव प्लेड ए मैच, ठीक है भैया, आई हैव प्लेड ए मैच। कुछ नहीं करेंगे बेटा, रवि सैड का क्या हो गया? सैड कनेक्टिव क्या आ जाएगा? दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अभी बता रहा हूं, रवि के हिसाब से ये हो गया, हैव का हेड हो जाएगा, प्लेड ए मैच, प्लेड ए मैच, ठीक है। अब पहले एक चीज ये देखो, क्या प्रोनाउन चेंजिंग ये आपको परेशान करेगा। प्रोनाउन चेंजिंग नहीं आएगी तो दिक्कत आएगी। प्रोनाउन चेंजिंग क्या है बेटा? प्रोनाउन चेंजिंग में एक सबसे बड़ा नियम होता है सन/123, बस इसको आप लगा लें। कैसे होता है वो भी क्लियर करा देता हूं। यदि फर्स्ट पर्सन आया है किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन आया ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन आया नो चेंज। अब मैंने कहा कि श्याम सेड यू आर माई फर्स्ट फ्रेंड, यू आर माई फर्स्ट फ्रेंड, यू आर माई फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है बेटा। अब हमको पता है यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन जब है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट आया नहीं, जब ऑब्जेक्ट आया नहीं तो मी मान लें, लेकिन उसे लिखे नहीं। जब आपने मी मान लिया तो ध्यान दें मेरी बात, आप इसको श्याम सेड भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसको टोल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि ये सेड टू मी पढ़ा जाना है। जब मी मान लिया तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कनेक्टिव लगा दें। तो मी माना तो यू का क्या हो गया बेटा? आई हो गया, और आर का क्या हो जाएगा? वाज, और माई का श्याम के हिसाब से हो गया हिज फास्ट फ्रेंड, ये हो गया बेटा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कैसे? मैंने कहा कि राजा सेड, ध्यान दें बेटा, यू ऑल आर फूल, ऐसे आ गया बेटा, ठीक है। तो यू ऑल आ गया, इसका मतलब अब आपको आई नहीं चाहिए। जब यू के साथ कभी ऑल जोड़ा आ जाए तो आप ध्यान रखें कि वहां आपको देम मानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे बेटा? आप चाहो तो राजा सेड कर दो, चाहो तो राजा टोल्ड कर दो, क्या लगा दो? कनेक्टिव दैट, और यहां देम माना है तो देम का करता क्या हो गया? दे, और दे के साथ यू ऑल खत्म हो गया, दे
वरफुल, ये आपका हो गया। कई बार ये कहें देखो कि नमन सेड टू मी ही इज राइटिंग नोवेल्स नाउ, राइटिंग नोवेल्स नाउ। बेटा नाउ आया है, समयत्व दूरी संबंधी परिवर्तन नाउ का देन होगा। ये समयत्व दूरी संबंधी परिवर्तन देखने के लिए भी आप मेरे शॉर्ट्स को लाइक करें, शॉर्ट्स पे चलें आप। देखिए बेटा क्या होगा कि नमन सेड का सेड टू मी आया, क्या हो गया बेटा टोल्ड मी, कनेक्टिव क्या कर दिया बेटा दैट, ठीक है। ही का थर्ड पर्सन नो चेंज, इसका क्या हो गया बेटा वाज राइटिंग नोवेल्स, नाउ का क्या हो गया बेटा क्लियर। दो चीजें ध्यान रखें, एक तो समय अथवा दूरी संबंधी परिवर्तन को देखने के लिए, एक दूसरे टेंस संबंधी परिवर्तन को देखने के लिए आप शॉर्ट्स को देखते रहें, क्योंकि शॉर्ट्स में आपको बहुत सारी चीजें इसकी मिलेंगी बेटा, वहां से आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। अब आती है बात बेटा कि आप इसका अपवाद क्या है। क्या अपवाद है? एक तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर टेंस में होती है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में। तो बेटा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। लेकिन अब टेंस संबंधी अब बात और आ गया सिंपल में। कैसे आ गया बेटा? देखिए, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेंस एक्सेप्शन। हमने कह दिया बेटा टेंस का एक्सेप्शन क्या है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है कि इफ देयर इज यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक से, हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, साइंटिफिक और मैथमेटिक्स फैक्ट इन आरएस। क्या मतलब हुआ? यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, साइंटिफिक और मैथमेटिक्स फैक्ट वैज्ञानिक अथवा गणितीय तथ्य एनआरएस यदि रिपोर्टेड इसमें स्पीच में आए हैं, देन दे नेवर चेंज, नेवर चेंज। तो ये कभी नहीं बदलते। अर्थात चाहे ये रिपोर्टिंग वर्ब इनका सेड से साथ आया हो, पास्ट के साथ, ये नहीं बदलेंगे। कैसे कहा मैंने? देखो बेटा, द हिस्ट्री टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब चाहे वो इतिहास के अध्यापक ने कहा कि हमने कहा, हमको बताया सूर्य पूर्व उगता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, नो चेंज होगा बेटा। और नो चेंज होगा तो क्या आएगा? द हिस्ट्री टीचर सेड का तो क्या रह गया? सेड, ये पास्ट में लेकिन फिर भी नहीं बदलेगा। कनेक्टिव क्या आ गया बेटा? दैट। और आगे का द सन राइजेज इन द ईस्ट, एज इट इज हो गया बेटा। और देख लो, मैंने कहा श्याम सेड। अब श्याम क्या कहेगा तो दुनिया कहेगी। श्याम क्या कहेगा? श्याम सेड 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4। अरे श्याम क्या कहेगा? सब दुनिया कहती है, 2 और 2 4 होते हैं। कैसे बदलेंगे बेटा? श्याम सेड, कनेक्टिव क्या लगा दिया? दैट, 2 and 2 makes 4। यदि रिपोर्टेड स्पीच में चारों चीजें, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, साइंटिफिक और मैथमेटिक्स फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट, तो आप इस चीज का ध्यान रखें, फिर वहां टेंस से संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप जो चलेगा आपका, वो चलेगा बेटा सेकेंड डाल लें, क्या कि इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक सेंटेंसेज चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इनटू इनडायरेक्ट, प्रश्नवाचक वाक्यों का इनडायरेक्ट में परिवर्तन। ये सेकंड टाइप आ गया नरेशन का बेटा। क्या होता है इसमें? ऐसे स्टार बना के लिखें। क्या पहली चीज है कि व्हेन वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम आरबी टू, सॉरी बेटा, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इट बिकम्स सिंपल। पहली चीज हो गई। जब हम वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो साधारण हो जाता है। इंटरोगेटिव आप जान रहे हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, मॉडल से शुरू हो गया, WH वर्ड से। तो लेकिन जब आप उसको चेंज करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? वो सिंपल होगा। और सिंपल होगा तो किससे चालू होगा? सब्जेक्ट से। दूसरी चीज क्या बेटा? आरबी चेंजेज। कैसे? इन आस्क्ड।
अब तक हम पढ़ रहे हैं सेड, सेड टू, लेकिन इंटरोगेटिव में क्या पढ़ लिया? आरबी। यदि रिपोर्टिंग वर्बो, सॉरी बेटा, यदि रिपोर्टेड स्पीच एचबी मॉडल और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हुआ है तो वहां क्या लगेगा? आस्क। कब? इफ आरएस स्टार्ट्स विद ए मॉडल, एचपी और डब्ल्यूएच वर्ड। इन तीनों में से किसी से यदि आरएस स्टार्ट हो गया तो सीधा सा किसमें बदलेगा? आस्क में। तीसरी चीज क्या हो गई? यूज कनेक्टिव इफ अथवा वेदर फॉर द स्टार्टिंग ऑफ एचबी अथवा मॉडल इन आरएस। क्या लिखा? यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से शुरू हुआ है तो कनेक्टिव इफ या वेदर आता है। सामान्यतः इफ आता है। वेदर कब आएगा? वेदर जब आएगा जब वहां या तो क्या है? पसंद है, लाइक, या फिर क्या ऑप्शन आ रहा है, मतलब कोई विकल्प आ रहा है। बेटा यदि कोई पसंद और विकल्प आता है तो स्वाभाविक आप ये मान लें पसंद और विकल्प में हम जो कनेक्टिव लगाते हैं वो वेदर लगाते हैं, और यदि सामान्य है तो वहाँ कनेक्टिव क्या लगेगा बेटा? इफ लगेगा। अब हम दूसरी बात यदि देखना चाहें, आप दूसरी चीज़ समझना चाहें मुझसे, तो मैं आपको क्लियर कराऊं कि बेटा यदि उधर डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हुआ है, किससे शुरू हुआ है बेटा? डब्ल्यूएच वर्ड से, तो देयर इज नो नीड टू यूज एनी कनेक्टिव बिकॉज डब्ल्यूएच वर्ड्स आर आल्सो कनेक्टिव और दे आर सेड रिलेटिव प्रोनाउन। बेटा क्या होता है कि यदि ये जो है आपका वो किससे शुरू हो गया? डब्ल्यूएच वर्ड से। किससे शुरू हो गया? डब्ल्यूएच वर्ड से। तो डब्ल्यूएच वर्ड से जब शुरू हो गया तो नो नीड टू यूज एनी कनेक्टिव because WH words are also connective. WH words are also connective. तो अब प्रश्न ये उठता है कि कनेक्टिव क्या लगेगा? कनेक्टिव वही WH वर्ड लगेगा जो आपको डायरेक्ट में आया है, और कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने कहा देखो कि सी सेड डू यू नो मी, डू यू नो मी, ठीक है बेटा, इंटरोगेटिव है, एचबी से शुरू हुआ है, बगैर किसी कारण के क्या हो गया? आस्क, कनेक्टिव लग गया इफ, ये जाएगा पीछे, ये आएगा आगे, आई हो गया, ऑब्जेक्ट आया नहीं, मी मान लिया। अब ध्यान रखना यहाँ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है, सिंपल बनेगा तो डू की जगह डिड नहीं आएगा, नो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्या? न्यू। और बेटा मी फर्स्ट पर्सन है, सी के अकॉर्डिंग मी का क्या हो गया? आर। मैंने कहा बेटा केशव सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, ठीक है बेटा, मॉडल आया है, क्या कर दो? केशव आस्क्ड मी, कनेक्टिव क्या आ गया बेटा? इफ, इसको पीछे ले जाओ, मी के पास ले आओ, क्या हो गया? आई। कैन का क्या हो जाता है? कुड। हेल्प मी फर्स्ट पर्सन है, केशव के हिसाब से हिम हो गया बेटा। और देखो अब रह गई बात पसंद विकल्प और डब्ल्यूएच वर्ड की, कि साहब पसंद और विकल्प और डब्ल्यूएच वर्ड कैसे चलेंगे, तो वो भी आप देख लो बेटा। देखिए मैंने कहा कि माया सेड डू यू वांट टू टेक कॉफी और टी, ठीक है, क्या करेंगे? माया आस्क कर दूं बेटा, कनेक्टिव यहाँ वेदर आएगा। बता सकते हो क्यों? क्योंकि इसने पूछा डू यू वांट टू टेक कॉफी और टी, आप चाय लेना पसंद करेंगे अथवा कॉफी, क्या होगा बेटा? वेदर क्या आ जाएगा? आई, डू खत्म हो गया, वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड टू टेक कॉफी और टी। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो अगला हम कहें कि श्याम सेट हु आर यू, बहुत अच्छा सेंटेंस ले लें, हु आर। व्हेन वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इट बिकम सिंपल। ध्यान रखना क्या हो जाएगा बेटा? श्याम सेड का तो क्या हो गया? आस्क। अब बेटा ये डब्ल्यूएच वर्ड आया, जो आया वही कनेक्टिव का काम करेगा क्योंकि ये अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये पीछे चला जाएगा, ये आगे आ जाएगा, हूँ आई वॉच है। मैंने कहा सी सेड वेयर डू यू लिव,
देखो ऐसे ही बना लो, वेयर डू यू लिव, बनाया ना बेटा। कैसे बनाएंगे? सी सेड का क्या हो गया बेटा? आस्क। वेयर का क्या रह जाएगा? वेयर, ये पीछे जाएगा आगे आएगा, क्या हो गया? आई। लिव का क्या हो जाएगा? लिव्ड। सॉरी, मेरे हिसाब से इंटरोगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरोगेटिव में दिक्कत है तो कमेंट करें। और कमेंट में भी आप ध्यान रखिएगा कि कुछ एक बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मतलब सर ये 5 टाइप्स हैं क्या स्ट्रक्चर का। आप मेरे साथ बने रहें, आप मेरे पैटर्न को देखें। थोड़ा सा भारद्वाज इंग्लिश क्लासेस दुनिया से परे है, पासबुक नहीं पढ़ता, एक कॉपी नहीं करता, ये खुद के रूल्स के हिसाब से बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। और ये ध्यान रखें कि यहाँ के जो रूल्स हैं वो बहुत सॉलिड हैं। और जो लोग लोकल क्षेत्र से हैं वो तो मेरे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, वो तो मेरी कोचिंग से जुड़ सकते हैं, और वो तो मेरे पास डायरेक्ट फ़ोन करके आ सकते हैं। ये सुविधा तो मेरे उन बच्चों के लिए हैं कि मैं बाहर के क्षेत्र में रह के आया हूँ और उन बच्चों को मेरी वजह से परेशानी हो रही है, तो इस वजह से मैं इन वीडियोज़ को लेकर के आया हूँ, क्योंकि उनकी डिमांड है कि सर आप कैसे भी करके हमारा मतलब सिलेबस कराइएगा। तो ध्यान रखें कि हमने आज 2 पैटर्न पूरे किए हैं। अगली वीडियो में जो आएगा नरेशन की में, वो आपका इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी क्लियर करा दूंगा, एक्सेप्शन क्लियर करा दूंगा। भारद्वाज इंग्लिश क्लासेस के साथ बने रहें। फालतू के जो चैनल्स हैं जो कॉपीराइट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा है, किसी सज्जन पुरुष ने मेरे क्या है मतलब चैनल को कॉपी किया, मेरा पूरा कंटेंट लिख दिया। अब इन चीज़ों से क्या होने वाला है? यदि आप कंपटीशन की भावना रखते हैं तो आप अपना चैनल बना के सामने आएँ। दूसरी चीज़, यदि आप ऑल कॉस्ट ऑफ फ्री बच्चों की मदद करना चाह रहे हैं तो खुद का चैनल बना के करें। इन चीज़ों से कुछ नहीं होना, दिक्कतें आपको आएंगी, कॉपीराइट में आप फंसेंगे। बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हैं, और मैं ये वादा करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो बच्चा मेरे साथ एक बार जुड़ गया, दैट कैन नॉट बी एग्जिटेड, उसको आप कोई ज़बरदस्ती से चुरा नहीं सकते, क्योंकि ये तो सब बंसी वारे की कृपा है। मेरा जो है, मैं सब पूरी अच्छे तरीके से, सब लोग जो मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से जानते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे ऊपर तो बंसी वारे की कृपा है कि वो सब अपना रखवाला है, सब कुछ है। और इसमें अपन कुछ किसी प्रकार का कोई लोभ लालच ऐसे प्रलोभन से काम नहीं कर रहे। बेटा मैं बच्चों को कुछ देना चाह रहा हूँ, और बच्चों को देना इसलिए चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे परेशान नहीं। तो आप इस तरीके से ये हरकतें, छोटी छोटी हरकतें नहीं करें। आप 10-20 सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, क्या हो गया? इन चीज़ों से क्या होना है? आप खुद की मेहनत को दिखाओ ना लोगों को, जिससे कोई दिक्कत ही नहीं आए। तो अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप भारद्वाज इंग्लिश क्लासेस के साथ बने रहें। बहुत जल्दी लाइव लेके आ रहा हूँ। लाइव मैंने इसलिए नहीं लेके आया, आज लाइव लेके आना था, क्योंकि बेटा मैंने जो टेलीग्राम पर एक्सरसाइज डाली वो बच्चों ने अभी की नहीं है। बच्चों की रिपोर्ट है सर, थोड़ा टाइम चाहिए। बहुत जल्दी अपन अगले संडे तक टेलीग्राम से जब वो लिंक पूरी हो जाएंगी, या फिर अपन के जो चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज हैं पूरी हो जाएंगी, तो मैं लाइव लेके आऊँगा। आप बने रहें, मैं वादा करता हूँ आपको वो मिलेगा जो आपने आशा बनी कहेंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।